जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौर निताई श्री गौर निताई जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल श्री प्रभुपाद की जय श्री वैष्णव वृंद की जय हरि 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 बोल बहुत ही सुंदर हमारे अजय कुमार पांडे बहुत ही सुंदर बड़ा मीठा कीर्तन करते हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद और अजय पदार प्रभु को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर विग्रह का दर्शन किया प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये मीरा रोड मुंबई के प्रभु जी मीरा रोड मुंबई के देखे इतना सुंदर राधा रानी का आप लोगों ने देखा आंखों में है कितना सुंदर करुणा सुंदर हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद जय बाबू सभी भक्तों को धन्यवाद बहुत ही
कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत আমি করলাম বেকার বাবুর নাই कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्यगिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव प्रभावतों की असीम कृपा से कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा आपस में मिलकर कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 16वें अध्याय में है, जिसका शीर्षक है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। वही जो है ना, सुत मगध और वृंदीजन तीन स्तुति कर रहे, जो कि 15वें अध्याय में वही अभी कंटिन्यू स्तुति कर रहे। बहुत सुंदर स्तुति है। और उसके पहले हम लोगों ने जो 15 अध्याय में जो कुछ भी हमने अध्ययन किया, जो चर्चा किया, उसको हम एक बार संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय में स्वयंभू मनु के पुत्रियों का वर्णन, आकृति प्रसूति और देवहूति की पुत्रियों का। दूसरे अध्याय में शिव द्वारा दक्ष को शाप, जिसमें किस प्रकार दक्ष कलुषित चेतना को लेकर के परम वैष्णव शिव का अपमान करते हैं। तीसरे अध्याय में है माता सती और शिव का संवाद, जिसमें शिव माता सती जब कहती है कि मुझे जाना अपने पिता दक्ष जिसने बृहस्पति सौ यज्ञ शुरू किया है, तो शिव भगवान एक ही बात कहते हैं, जहां पर अगर जीव को अपने धन का, ऐश्वर्य का, अपनी पोजीशन का घमंड रहता है, ईर्ष्या वृत्ति रहती है, जिस कलुषित चेतना ईर्ष्या भाव रहता है, नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा माता सती का देह त्याग, जिसमें माता सती यज्ञशाला में जाती है परम वैष्णव शिव के मना करने के बाद भी। लेकिन माता सती दिव्य साध्वी है, परम वैष्णव, व स्वयं वैष्णवी है। उन्होंने जब भी देखे भगवान के भक्तों का अपमान होता है, भक्त तो हमेशा बोलेगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं हमारा कर्तव्य। भगवान देखिए क्षमा नहीं करते हैं। दुर्वासा मुनि को क्षमा नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। दुर्वासा मुनि घूमते रह गया पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध हुआ, वो खुद भगवान बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी चीज को ध्यान में रखकर, वेदों के आदेश को ध्यान में रखकर के सती माता जाती है और दक्ष को कहती है तुमने परम वैष्णव के चरणों में अपराध किया, तुम्हें मालूम नहीं है शिव में कितने दिव्य गुण है, और तुम अपनी कलुषित चेतना से भगवान के भक्त के दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता है। बहुत सुंदर उनका कहती है। और अंत में भगवान शिव के
चरणों का ध्यान करती हुई अपना देह त्याग देती है। 5वें अध्याय में पढ़ते हैं दक्ष के यज्ञ का विध्वंस की किस प्रकार भगवान शिव को जब मालूम, नारद जी बताते हैं सती ने गृह त्याग कर दिया है, तो वो अपने वीरभद्र के द्वारा यज्ञ को विध्वंस करवा देते हैं। और यज्ञ का, और वीरभद्र क्या करता है, यज्ञशाला में दक्ष के धड़ को काटकर उसी में डाल देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं द्वारा शिव भगवान को मनाना। बहुत सुंदर है कि उसमें शिव ब्रह्मा जी बताते हैं वैष्णव के चरण में अगर कोई अपराध होता है तो पहला बताते हैं कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, और दूसरा बताते हैं कि हमको स्वयं जा करके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ब्रह्मा जी ले जाते हैं, देवताओं को साथ में ले जाते हैं। देखिए ब्रह्मा जी भी बहुत कृपालु है, देवताओं से गलती हो गई है तो ऐसा नहीं कि तुम जाने, ठीक है, मानते हैं कि तुरंत जाते हैं साथ में लेकर के, क्योंकि परम वैष्णव के चरण में अपराध बड़ा जघन्य अपराध है। खुद जाते हैं भगवान शिव, जो कि सनत कुमार, नारद और कुबेर के संग बैठ के भगवान के बारे में, दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहां पर जाकर के शिव जी, ब्रह्मा जी कहते हैं हे शिव, यज्ञ को संपन्न करना बहुत जरूरी है और ब्राह्मण का हत्या भी ठीक नहीं है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, जिसके अंदर में भगवान शिव किस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को धड़ प्रदान करते हैं, बकरे का धड़ मिलता है और यज्ञ को संपन्न कराते हैं। लेकिन उसमें शुरू में बहुत सुंदर शिक्षा है भगवान शिव की के द्वारा हम बद्ध जीवों को, कि जो परम भक्त होता है, परम वैष्णव होता है, किसी को दंड देता है तो कलुषित चेतना से नहीं, हमेशा वो सतोगुणी लेवल पे रहते हैं, उनकी चेतना कभी कलुषित नहीं होती। हमको लगता है उनका जो क्रोध होता है वो दिव्य होता है, वो दिव्य क्रोध होता है हम भक्त जीवों की कलुषित चेतना को सुधारने के लिए होता है। हनुमान जी ने भी क्रोध किया, ये सब याद हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हम देखेंगे बलराम जी भी क्रोध करते हैं, लेकिन ये सब क्या है, भगवान की सेवा में के लिए होता है, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है। यज्ञ संपन्न होता है, भगवान विष्णु स्वयं आते हैं और दक्ष को डांटते हैं और शिक्षा देते हैं कि देखो कभी भी तुम्हें, जो मेरे भक्त है ब्रह्मा शिव वो मुझसे अभिन्न है, उसे अलग नहीं समझना चाहिए। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि एकमात्र परम नियंता शक्तिमान मैं हूं, बाकी सभी क्या है, प्रकृति है, शक्ति है, स्त्री है, तीनों चीज याद रखें। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयं मनु की वंशों पुत्रियों का वंश समाप्त होता है और 8वें अध्याय से शुरू होता है स्वयं मनु के पुत्रों के वंशों के बारे में। उसके पहले 8वें अध्याय में अधर्म के बारे में हमने पढ़ा कि अधर्म ने अपनी मूसा से बहन से ब्याह किया तो क्या दुष्परिणाम होता है, हमने बहुत सुंदर डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में उत्तानपाद, जो कि ध्रुव के पिता हैं, किस प्रकार वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, एक राजा का पालन नहीं करते हैं, एक राजा के कर्तव्य, एक पिता के कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। ये बहुत सुंदर शिक्षा इस लीला से मालूम पड़ती है। और किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने को अपमानित करके अपनी माता के पास आते हैं और उसके विपरीत, पिता के विपरीत उनकी माता का कितना सुंदर बताया कि परम भगवान की भक्त है, बेटा क्रोधित है, लेकिन उस पर कभी भी उसको गलत शिक्षा नहीं देती है, किसी के अमंगल की कामना नहीं करना है। जो कुछ भी है भगवान देख रहे हैं, अंतर्यामी परमात्मा हृदय में विराजमान है और एक एक जीव की चींटी से लेकर ब्रह्मा तक की एक्टिविटी को वॉच करते हैं भगवान। तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए जैसा तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा है। अपना नहीं बोला मैं भक्ति बोल रही हूँ तुमको करो, नहीं, तुम माता सुरुचि ने कहा है। भक्त में भी अगर कोई गुण होते हैं उसको किस तरह ग्रहण करना चाहिए, ये माता सुनीति से सीखना चाहिए। तुरंत ध्रुव महाराज घर छोड़ के जाते हैं, भगवान नारद मुनि को, अपना प्रतिनिधि अपना नारद मुनि को भेजते हैं और अपने गुरु के आदेश के अनुसार किस प्रकार भक्ति कर 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 करके ध्रुव महाराज भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का घर लौटना, कि उसमें भगवान आते हैं, ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं
और किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की कृपा से, क्या बोलेंगे, भगवान की कृपा से। क्यों बोला? क्योंकि भगवान ने जब देखा मेरा बच्चा, मेरा भक्त मुझे ग्लोरीफाई करना चाहता है, तुरंत अपने सस को उसके मस्तिष्क पर रखते हैं, मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और भगवान को ग्लोरीफाई करता है। कि आप के दर्शन करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि बद्ध जीव और इस भगवान आप में क्या संबंध है, शाश्वत संबंध है। ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। बाकी जो भी हमारे संबंध है वो टेम्परेरी है, केवल इसी जन्म के लिए है। अगले जन्म में कौन आत्मा मेरी माता बनेगी, कौन आत्मा पिता बनेगा, कौन आत्मा पुत्र बनेगा, कोई नहीं जानता है। ये सब भगवान निर्धारित करते हैं, लेकिन भगवान के संग जो संबंध है वो शाश्वत है, ये हमें नहीं भूलना है। फिर कहता है कि शुद्ध भक्तों के संग में रह के भक्ति की जा सकती है। भक्तों के संग में रह के भक्ति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, कच्चा आम जब पक जाता है तो उसमें और स्वाद बढ़ जाता है। उसी प्रकार भक्ति करते करते दिव्य आनंद आने लगता है। वो क्यों आता है? क्योंकि असत्य के प्रति अनासक्ति उत्पन्न होती है और सत्य के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और सत्य में ही वास्तविक आनंद होता है, और बाकी जो आनंद है वो आनंद ही माया है, भ्रमित करता है कि ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा उपाधि है, ये सारी चीजें कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि तुमने मेरी भक्ति की है, तुमने जो इच्छा व्यक्त की है, तुम्हें 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में शासन करने का सुअवसर प्रदान होगा, और बाद में तुम मेरे धाम को वापस आ जाओ। 2000 भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर करके घर महल लौट के आते हैं, लेकिन महल आने के पहले एक पश्चाताप उसको याद रखें। कहते हैं कि मैंने तो कांच के टुकड़े मांगे थे, भगवान ने हमें मुझे हीरा दे दिया। दूसरा कहते हैं बड़ा तकलीफ हो रही है कि मैंने गुरु की बात नहीं मानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर वापस आते हैं, महल वापस आते हैं, और अंत में हमने पढ़ा कि धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते हुए उत्तान बाद भी अपना पश्चाताप करके गलती का भगवान की भक्ति करते हुए जब देखते ध्रुव महाराज मेरे योग्य हो गया सन्यासन सम्मान, घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठ करके, उनकी 2 पत्नियां होती हैं, ब्रह्मी और इल्ला, और किस प्रकार उनके 4 संतानें होते, 3 पुत्र और 1 पुत्री। और उसमें हमने पढ़ा कि यक्षों के साथ वो युद्ध करते हैं जब उन्हें पता लगता है कि उनका कजन भाई, चचेरा भाई उत्तम यक्षों द्वारा मारा जा चुका है। युद्ध करते करते जब यक्षों की मायावी शक्ति से वो जब भ्रमित हो जाते हैं, तो भगवान तुरंत मुनियों को भेज जाते हैं, भक्तों को भेज देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मुनि कहते हैं, अरे तुम्हारे पास तो नारायण निर्मित वाण है, इसका सदुपयोग करो। तुरंत ध्रुव महाराज वाण चलाते हैं, सारे यक्षों को वध करना शुरू कर देते हैं। शीर्षक है युद्ध बंद करने के लिए शांभु मनु की सलाह। ये तुरंत शांभु मनु आते हैं और कहते हैं कि देखो, क्रोध करना बहुत गलत है, निर्दोषों का वध करना बहुत गलत है, धर्म और अधर्म क्या उसे जानो। क्रोध की अग्नि हमारी चेतना को कलुषित कर देती है। क्रोध का भी एक आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है, और इसे दबाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, और एकमात्र विधि है श्रवण से हम क्रोध को, और यही सबसे बड़ी राम बाण दवा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के पास में जाना। तुरंत ध्रुव महाराज, इसमें हमने पढ़ा कि कैसे तुरंत युद्ध समाप्त कर देते हैं। कुबेर आते हैं और बहुत प्रसन्न होते थे, तुमने गुरुओं का एक अपने पितामह की बात को माना है और तुरंत युद्ध बंद किया, ये सबसे ज्यादा मैं इससे खुश हूं। दूसरा कहते हैं, तत्व ज्ञान देते हैं, न तो तुमने यक्षों को मारा है, न नक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है, ये भगवान द्वारा निर्धारित था। उससे वर मांगो। ध्रुव महाराज एक ही कहते हैं कि मेरी भगवान में अटूट श्रद्धा बनी रहे और उनकी सदैव स्मृति बनी रहे। कुबेर खुश हो जाते हैं और वर देके चले जाते हैं। ध्रुव महाराज अपने महल में वापस आते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार यज्ञ करते हैं। एक राजा का जो कर्तव्य होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीनों धर्म अर्थ काम का जो नियम है, जो प्रजा के लिए बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार सभ्य समाज बनाया जाए, प्रजा नियमों का वैदिक नियमों का पालन करे, सारा चीज करते 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 हैं, करते थे। वो
भगवान की दिव्य भक्ति जागृत हो जाती है। बद्रिक आश्रम में चले जाते हैं, अपने भौतिक शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। हरि बोल। भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक शरीर से ऊपर हो जाके भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान का विमान आता है, नंद सुनंद आते हैं और उन्हें विमान में ले जाते हैं। और विमान में जाने के बाद हमने पढ़ा कि ये परम वैष्णव होता है, कितना करुणामय होता है, और कितना उसके अंदर में क्या विनम्रता होती है। बद्रिक आश्रम के मुनियों को प्रणाम करता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे भक्ति बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। सनातन गोस्वामी को भी चेतन महाप्रभु शिक्षा देते हैं, मध्य लीला हम पढ़ेंगे कि कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि मैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी हो जाऊं, भगवान के धाम भी चले जाऊं, तो भगवान की भक्ति कभी भी नहीं रुक सकती है। क्योंकि जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, और दास का कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी की सेवा करना, भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमें ध्रुव के चरित्र से मालूम पड़ती है। और बाद में हमने पढ़ा 12वें अध्याय में कि इस तरह के भक्तों का भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, सुनना चाहिए भक्तों के मुखार बिंद से। तो क्या होता है, अमृत की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान के शाश्वत धाम की, आनंद की और दिव्य शरीर प्राप्त होता है। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले गए हैं, अब कोई राजा नहीं है। मुनियों ने उत्कल को राजा बनाना चाहा, लेकिन वो स्वरूप सिद्ध बचपन से ही परम भक्त था, कोई आसक्ति नहीं थी, जो कि उसकी स्वरूप सिद्ध व्यवस्था में था। तब उसके बाद में वत्सल को राजा बनाया जाता है। और हमने उनकी परंपरा में पढ़ा कि किस प्रकार अंग और बेन महाराज उत्पन्न हुए। हमने बहुत डिटेल में उसको हमने पढ़ा, ठीक है ना। और उसमें हमने वो लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार अंग महाराज जो परम भगवान के भक्त थे, वो यज्ञ करते हैं देवताओं, लेकिन प्रसन्न नहीं होते हैं। और तब वो दुखी हो जाते हैं। तब उनको पुरोहितों से पूछते हैं कि ऐसा मैंने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया। तो पुरोहित बताते, इस जन्म में तुमने तो कोई गलती नहीं की है, पिछले जन्म में तुमने कुछ गलती है जिससे तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ है, और पुत्र के लिए तुम यज्ञ करो। पुत्र के लिए यज्ञ कराया जाता है। और यज्ञ पुरुष जो कि उन्हें एक खीर देता है, और वो अपनी पत्नी सुनीता को दे देते हैं, और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन पुत्र बड़ा कठोर और निर्दयी होता है, और जब उसको बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं अंग महाराज, नहीं सुनता। और अंत में बहुत सुंदर हमें शिक्षा देते हैं कि वास्तव में पुत्रहीन भक्ति ही भाग्यशाली है। पहले तो बोलते पुत्र ना हो तो अच्छा, और फिर बाद में कितनी बढ़िया बात करते हैं, नहीं, अगर कुपुत्र भी हो तो बहुत भाग्यशाली है। क्यों? वो हमें आसक्ति से, भौतिक आसक्ति, अपने परिवार की आसक्ति से दूर करता है। बल्कि ये पुत्रहीन बुद्ध मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अब मैं मेरी भौतिक मेरे परिवार से मेरी कोई आसक्ति नहीं है। ये सोच करके एक दिन रात में घर छोड़कर चले जाते हैं। 14वें अध्याय में 40th अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा, जिसमें हमने पढ़ा कि जब राजा अंग नहीं रहते हैं, जंगल चले जाते हैं, पता नहीं लगता है, तो एक राजा का होना बहुत जरूरी होता है। ये सोच करके सुनीता का आदेश लेकर करके राजा बैन को वो राज सिंहासन पर बैठाते, और हमने पढ़ा कि वो किस प्रकार राजा बैन आते ही सारे यज्ञ धार्मिक स्थान को बंद करा देता है। ऋषि सोचते अरे हमने तो सांप को दूध पिला दिया भाई, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। जाकर के समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उल्टे वो शिक्षा देना शुरू कर देता है कि अरे तुम लोगों को मालूम नहीं है, तुम लोग मूर्ख अज्ञानी हो। राजा के हृदय में ही, राजा के अंदर भी सारे देवता निवास करते हैं, तुम पर पुरुष की तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो। क्रोधित हो जाते हैं ऋषि इस मूर्ख की बातों को सुनकर, और अपनी हुंकार से उसे मार डालते हैं। और माता सुनीति उनके शव को किस प्रकार द्रव्यों से और अपने मंत्र के माध्यम से उसे प्रिजर्व करके रखती है। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 15वें अध्याय में, राजा पृथ्वी की उत्पत्ति और अभिषेक। तो उसके बाद में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। अब देखते राजा का तो होना बहुत जरूरी है,
तो उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि जब उसको प्रिजर्व करके रखती है तो ऋषि उसको क्या करते हैं, उनके पहले जांघों का मंथन करते हैं, क्योंकि उसमें बैन में राजा अंग और उसकी माता सुनीता जो मृत्यु के पुत्र रहते हैं, दोनों का उसके अंदर में गुण रहते हैं। तो जब जांघों का मंथन करते हैं तो जो भी उसके दुर्गुण होते हैं वो निकल जाते हैं। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार उसके बाहु का मंथन करते हैं और मित्र से दोनों करने से एक कपल उत्पन्न होता है, तो उसकी राजा पृथु और दूसरा है अर्ची। बहुत सुंदर हमने पढ़ा। पृथु महाराज बड़े गुणवान थे, ब्राह्मण गंधर्व जैसे ही वे प्रकट होते हैं, याद रखेंगे प्रकट होते हैं वो है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे थे। ये एक चीज अपने मात किया ना, पृथु महाराज अर्ची एकदम कपल के रूप में उत्पन्न होते हैं और सारे गंधर्व ब्राह्मण सिद्ध पुरुष और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक से देवता आ जाते हैं और उनको ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी उनके हथेली के चिन्हों को और तलवों के चिन्ह को देखकर समझ जाते हैं कि ये भगवान के ही अंत है। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं हर किसी को भगवान नहीं मान लेना चाहिए, शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार पहले उसका निरीक्षण करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों ने पृथु महाराज का अभिषेक किया, हमने पढ़ा। सभी लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार पृथ्वी लोक एवं सभी लोग की जीवात्मा ने राजा को विभिन्न प्रकार की भेंटें दी। कुबेर ने पृथु महाराज को सोने का सिंहासन डिटेल में पढ़ा, वरुण ने ढाल, इंद्र ने मुकुट, यमराज ने दंड दिया। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर है, ब्रह्मा जी ने आत्मज्ञान से निर्मित कवच, उनकी पत्नी सरस्वती ने दिव्यहार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र एवं लक्ष्मी जी ने अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। शिव जी ने तलवार, दुर्गा देवी ने ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक रथ दिया। सूर्य देव ने बाण, अग्निदेव ने धनुष, भूलोक के प्रभु देव ने योग शक्ति संपन्न की पादुका, योग शक्ति पादुका दी जिसमें योग शक्ति थी। अब पृथु महाराज इसके बाद जो लास्ट में क्या हमने पढ़ा, सुत, माधव और बंदी जनों ने उनको ग्लोरीफाई किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जब ग्लोरीफाई करते हैं तब पृथु महाराज कहते हैं, हे बंदी जनों, सुत तथा मागध, आपने मेरे जिन गुणों का गुणगान किया वो मैंने अभी तक प्रकट नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः हे सुत आदि भक्तों से कहते, अभी तक मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे तुम लोग मेरी प्रशंसा करो। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान नहीं कैसे कराऊं। जैसे कई बच्चों को बताए, तू इतना महान बन गया, तू राजा बन गया, तू बड़ा वीर है, बोला कि इस तरह मेरा को गुणगान प्लीज मत करो। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कमेंट करते हैं, असुर अपने देवताओं का स्वयं निर्माण करते हैं या स्वयं को ईश्वर मान बैठते हैं। जैसे हमने पढ़ा रावण, हिरण्यकशिपु, दुर्योधन, मतलब किसी को भी कि मैं ही शक्तिमान हूं, मेरे से हो जाए। हे विदुर, तुम्हारा पालन पोषण तो मैं कर रहा हूं, तो हमारे रोटी के टुकड़ों पर पल रहे हो। इस तरह के देखिए आसुरी बुद्धि वाले होते हैं। तो तुम्हारे यदि भी वास्तव में भगवान के शक्तिवेश अवतार थे, किंतु उन्होंने उन प्रशंसात्मक स्थितियों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनमें परम पुरुष के गुणों का अभी तक उदय नहीं हुआ था। वे इस पर बल देना चाहते थे कि यदि किसी में वास्तविक गुण न हो तो उन्हें अपने अनुयायियों या भक्तों को यशोगान करने नहीं देना चाहिए, भले ही वे गुण भविष्य में प्रकट होने वाले क्यों न हो। यदि ऐसा व्यक्ति जो महापुरुषों के वास्तविक गुणों के न होते भी बहुत सुंदर है, उनके अनुयायियों से अपनी स्तुति कराता है, वह वास्तव में स्तुति नहीं, वह उसका अपमान कराता है। हरि बोल। तथाकथित ईश्वर के अवतारों को लाइक दुर्योधन, कंस, रावण, हिरण्यकशिपु, पृथु महाराज ने इस आचरण से शिक्षा ग्रहण कर, पृथु महाराज इस आचरण से शिक्षा ग्रहण करी। दैवी गुण से विहीन असुरों को अपने अनुयायियों की झूठी प्रशंसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। समाप्त होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है। बंदी जी द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने तो मना कर दिया, किसने? पृथु महाराज, आप ऐसा मत करो, ये हम बद्ध जीवों के लिए, किसके लिए? असुरों के लिए। लेकिन यहाँ पर मैत्रेय विदुर को बताते हैं, पृथु महाराज के मना करने के बाद भी जितने भी बंदी जन थे उनको और जोर से ग्लोरीफाई करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रभुपाद जी ने लिखा इसके अंदर में
क्योंकि साधु और ब्राह्मण उन्हें आदेश देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वास्तव में भगवान है। भले ही वो न बोले, असुर तो कुप्पा हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान का भक्त ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहता है, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि ये भगवान का परम भक्त है, मेरे परम गुरु है, आचार्य है, उनका जितना हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे उतना हमारा आध्यात्मिक कल्याण होगा। नरोत्तम दास बताते हैं, मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक मामलों की जांच परीक्षा साधु शास्त्र गुरु के आदेशानुसार करनी होती है। गुरु वह है जो अपने पूर्ववर्ती अर्थात साधु तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करता है। प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताता जिसका उल्लेख शास्त्रों में न हो। वो बताते हैं, अरे ये पृथु महाराज वास्तव में भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, शास्त्र और उसका हमें ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। फिर लिखते हैं लास्ट में, कहता है उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। उत्तम श्लोकों द्वारा ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, असुरों का नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों का करना बहुत जरूरी है। ऐसा है, पृथु महाराज तो भगवान के परम भक्त, वो नहीं चाहते, लेकिन हमारा कर्तव्य है उनका ग्लोरिफिकेशन करें, लेकिन असुर लोगों का नहीं, जो इसके योग्य नहीं है। और ग्लोरिफिकेशन करने से क्या होता है, मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हरि बोल। यद्यपि हम भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते, तो भी शुद्ध होने के लिए आवश्यक है कि ऐसा करने का प्रयास करें। हरि बोल। प्रहलाद महाराज ने कहा है, हम में से प्रत्येक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहिए, और यदि हम वास्तव में गंभीर एवं शिष्टावान हैं, बहुत लास्ट हमने जो पढ़ा है, तो भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेंगे। जैसा कि आपको याद है, ध्रुव महाराज को भगवान ने बुद्धि प्रदान की। छोटा सा बालक था, उसने, वो निष्ठावान भगवान का भक्त है, गंभीर था, और भगवान ने अपना मस्तक शंख उसके मस्तक पर रखा, और वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ तक हमने पढ़ा है, और उसके आगे में पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 16 शीर्षक बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति, श्लोक नंबर 3। प्रभु ठीक है, 3 नंबर? हाँ प्रभु जी, हाँ 3। ओके, थैंक यू। अथापि उदार शवस पृथो हरे कला अवतारस्य कथा अमृता। यदोपदेशं मुनिधि प्रचोदिता, श्लाघयानि कर्माणि वयं वितन्महि। हरि बोल। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं, तो भी हमें आपके कार्यों के महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम अधिकारिक मुनियों तथा पंडितों से प्राप्त, देखिए कितनी बार लिखा है, हम आधिकारिक मुनियों तथा पंडितों से आदेश प्राप्त, आदेश के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे, क्योंकि आदेश है हमें आचार्यों का, गुरुओं का, और उन्होंने कहा नहीं ये तो भगवान है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, शक्तिवेश अवतार है, इनका ग्लोरिफिकेशन करो। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है, क्योंकि हम उसके योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान के गुणों का वर्णन करना हम बज्जुओं के लिए हमारी वो योग्यता ही नहीं है। लेकिन अभी हमने, प्रहलाद महाराज ने कहा है हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह पर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, चूंकि आप श्री भगवान के साक्षात अवतार है, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय रहेंगे। हरि बोल।
कोई कितना ही दक्ष क्यों न हो, भगवान की महिमा का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता है। तो भी जो भगवान के कार्यों के गुणगान में संलग्न है, उन्हें भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान चैतन्य ने अपने न्यायों को उपदेश दिया कि वे सर्वत्र जाकर भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करें, क्योंकि यह संदेश मुख्य रूप से भगवत गीता ही है। अतः उपदेशक को चाहिए कि भगवत गीता का अध्ययन उसी रूप में करे जिस रूप में परंपरा से यह समझी जाती रही है। और बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान भक्तों ने इसकी व्याख्या की है। जनता के समक्ष अपने पूर्ववर्ती साधु गुरु तथा शास्त्र अनुसार ही भाषण देना चाहिए। ये बार बार यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु, शास्त्र और साधु। गुरु जिस हमारे जो प्रेजेंट में गुरु है, साधु मीन्स जो हमारे आचार्य है, पूर्ववर्ती आचार्य है, और शास्त्र जो प्रामाणिक शास्त्र है। किंतु भक्ति वास्तविक विधि है, क्योंकि भक्ति द्वारा कुछ ही शब्दों में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। हरि बोल। भक्ति के बिना बड़े बड़े पौधे लिखकर भी भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भले ही कृष्ण भाव आंदोलन के उपदेश भगवान की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हो, तो भी सर्वत्र जाकर लोगों से हरे कृष्ण जपने का अनुरोध करना चाहिए। हरि बोल। ये देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा धर्म भृतान श्रेष्ठो लोकम धर्मे अनुवर्तयन् गोप्ता च धर्म सेतु नाम शास्ता तत्परिपंथी नाम। यह राजा महाराज तितु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान तंत्र दाता भी होगा, एक जो राजर्षि का कर्तव्य होता है। इस श्लोक में राजा अथवा सरकार के प्रधान के कर्तव्य पर सुंदर वर्णन हुआ। सरकार के प्रधान का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सभी लोग दृढ़ता पूर्वक धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। राजा को नास्तिकों को दंड करने में भी कठोर होना चाहिए। अन्य शब्दों में राजा या सरकार के प्रधान को चाहिए कि नास्तिक या ईश्वर भिन्न सरकार को प्रश्रय न दे। अच्छी सरकार की यही कसौटी है। धर्म निरपेक्ष सरकार के नाम पर राजा या सरकार का प्रधान उदासीन रहता है और लोगों को सभी प्रकार के अधार्मिक कृत्य करने की छूट देता है। ऐसे राज्य में समस्त आर्थिक विकास के बावजूद लोग शिक्षित नहीं रह सकते। किंतु इस कलयुग में एक भी पवित्र राजा नहीं है, अपितु चोर उच्चकों को सरकार का प्रधान चुना जाता है। भला धर्म और ईश्वर चेतना के बिना लोग कैसे सुखी रह सकते हैं। ये धूर्त नागरिकों से अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए मन माना कर चूसते हैं। भविष्य में लोग इतने तंग हो उठेंगे कि सब भागवत के अनुसार वे अपने अपने घर तथा गांव छोड़कर जंगलों में जा बसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, जंगलों में जा बसेंगे। फिर भी कलयुग में कृष्ण भावनात्मक लोगों के द्वारा प्रजातांत्रिक सरकार को कब्जे में किया जा सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो जनता अत्यंत सुखी हो जाए। तो आगे जो कलयुग जो आने वाला है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस तरह होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा वे लोकपाला नाम विभर्ति एक तनो तनु काले काले यथा भागम लोकयो उभयो हितम। यह राजा अकेले अपने शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होगा। इस पर वह प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करके, देखिए यहाँ भी लिखा है, इस पर वह प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के प्रेरित करके स्वर्गलोक को धारण करेगा। यथा समय उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वीलोक का भी पालन करेगा। जो भी एक राजा का कर्तव्य है इसमें बहुत सुंदर ढंग से बताया जा रहा है। विभिन्न कार्यों का भार उठाकर जो देवता इस जगत का पालन करते हैं वे सिर्फ भगवान के सहायक मात्र है। जब भगवान का कोई अवतार इस लोक में आता है तो सूर्य, चंद्र, इंद्र सभी देवता उनके साथ हो लेते हैं, क्योंकि जब भी वो सभी भगवान के क्या है, वो अंश है। सारे देवता भगवान के अंश है। फलस्वरूप ईश्वर का अवतार विभिन्न देवताओं का भी कार्य संपन्न करते हुए लोगों को व्यवस्थित रखता है। पृथ्वीलोक की रक्षा तो उचित वर्षा पर आश्रित है। और जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य शास्त्रों में कहा गया कि वर्षा का भार संभालने वाले देवताओं को प्रसन्न करने के यज्ञ किए जाते हैं, जो कि हम लोगों ने तीसरे अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव है।
यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्ध भव। सब प्राणी अन्न से जीवन धारण करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और वर्षा की उत्पत्ति किससे होती है? यज्ञ से होती है, और यज्ञ स्वधर्म से प्रकट होता है, अपने धर्म का जो स्वधर्म पालन। बहुत सुंदर है, तीसरे अध्याय का 14 समय मेमोराइज कर लेना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ को उचित विधि से संपन्न होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर इंगित किया गया है। राजा पितु अकेले समस्त नागरिकों को ऐसे याज्ञिक कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे कोई अभाव न रहे। किंतु कलयुग में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार की कार्यकारी शाखा के अध्यक्ष तथाकथित राजा है, जो मूर्ख, शूद्र हैं, धूर्त हैं और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों तथा यज्ञ के नियमों से सर्वथा अनभिज्ञ है। ऐसे धूर्त सदैव योजनाएं बनाते हैं जो विफल होती रहती है और जनता को उपद्रव सहने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए शास्त्र का उपदेश है। एकमात्र जो रामबाण दवा है वो क्या है? हरे नाम हरे नाम, हरे नाम केवलम, कलो नास्ते व नास्ते नास्ते व गति अन्यथा। हरि बोल। इस प्रकार इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए जनता को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र को जपने का उपदेश दिया जाता है। वसु काले उपादते काले चायम विमुंचति, क्षम सर्वेषु भूतेषु प्रतपन सूर्यवत विभु। यह राजा ऋतु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा, और जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करता है, उसी तरह राजा ऋतु अपनी कृपा सबों को वितरित करेगा। इसको अंडरलाइन कर देंगे। देखिए, सूर्य है, कभी ये नहीं देखता है कौन क्या है, असुर है कौन या असुर है, सबको समान रूप से वो प्रकाश प्रदान करता है। उसी तरह राजा प्रभु अपनी कृपा सबों को वितरित करता है, और भगवान की भी कृपा सबों पर समान रूप से रहती है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उसका हम लोग सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। वर्षा सब जगह एक ही जगह होती है, कहीं फूल उगते हैं, कहीं कांटे उगते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है वर्षा का पानी का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। जिस प्रकार प्रकाश सूर्य 8 मास तक जल को उड़ाता है और वर्षा ऋतु में उसकी प्रचुर मात्रा लौटा देता है, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देगा। तो कर कलेक्ट करने का उद्देश्य राजा होना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि अकाल के समय उसे पुनः जनता को दे देना चाहिए। इस श्लोक में कर वसूल करने की विधि की सुंदर व्याख्या हुई है। कर वसूली तथाकथित प्रशासनिक अध्यक्षों की इंद्रिय तुष्टि के हेतु नहीं की जाती। कर से प्राप्त आय को आवश्यकता पड़ने पर यथा दुर्भिक्ष या बाढ़ के समय नागरिकों में बांटना चाहिए। इस आय को सरकारी नौकरियों के उच्च वेतन अन्य भत्ते देने में कभी भी यह नहीं होना देना चाहिए, जो कि आज हो रहा है। किंतु कलयुग में नागरिकों की दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि जनता से विविध रूप से कर संग्रह किया जाता है, किंतु उसका व्यय व्यवसायिकों की व्यक्तिगत सुविधाओं में कर दिया जाता है। इस श्लोक में सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। सूर्य पृथ्वी से लाखों मील दूर है, और यदि वह पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता तो भी सागरों से जल ग्रहण करके वर्षा ऋतु में समग्र लोक की भूमि पर इसे वितरित करके भूमि को उपजाऊ बनाता है। आदर्श राजा के रूप में राजा पृथु राज्य के ग्राम ग्राम में सूर्य के समान ही यह कार्य करेगा। हरि बोल। तितिक्षति अक्रमं वैन्य उपरि अक्रमतात अपि, भूता नाम करुण शाश्वत आर्त नाम क्षिति वृत्तिमान। यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यंत दयालु रहेगा। एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे तो भी राजा अपने अहितों के पास उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। हरि बोल। जगत के रक्षक के रूप में वह पृथ्वी की ही भांति सहिष्णु होगा। यहाँ पर राजा पृथु की सहनशीलता की तुलना पृथ्वी से की गई है। यद्यपि पृथ्वी सदैव मनुष्य तथा पशुओं द्वारा पद दलित होती रहती है, तो भी वह अन्न फल साग आदि उत्पन्न करके उन्हें भोजन देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सदैव मनुष्य तथा पशु तथा पद दलित होती है, तो भी वह आदि साग फल आदि उत्पन्न करके उन्हें भोजन देती है। आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु की तुलना पृथ्वी से
की गई है। क्योंकि भले ही कुछ नागरिक राज्य के विधि का उल्लंघन के तो भी वह सहिष्णु बनकर अन्न तथा फल से उसका पालन करेगा। तो पृथु महाराज भगवान की क्या हुआ, पालन शक्ति है, यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है। अन्य शब्दों में अपनी सुविधाओं की पालना करते हुए नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है, किंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में तो राजा तथा राज्य के प्रधान राज्य के नागरिकों से कर संग्रह करके उसका व्यय अपने सुख भोग में करते हैं। ऐसे अन्यायपूर्ण कर संग्रह से लोग बेईमान हो जाते हैं और अपनी आय को तरह तरह से छिपाने लगते हैं। अंततः राज्य उनसे कर संग्रह नहीं कर सकेगा और प्रभुत सैनिक तथा प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इससे से व्यवस्था बैठ जाएगी और सारे राज्य में उपद्रव तथा अशांति उत्पन्न हो जाएगी। हरि बोल। ये माने इस कलयुग के पूरे लक्षण प्रभुपाद जी बता रहे हैं। देवे अवर्षति अश्व देवो नर देव वपु हरि तिच्छ प्राणा प्रजाहेश रक्षीयसति अंजसो इंद्रवत। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। हरि बोल। इस पर अवर्षण सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। सूर्य तथा इंद्र देव से राजा पृथु की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र पर पृथ्वी तथा अन्य लोकों में जल वितरित करने का भार दायित्व है। यहाँ यह इंगित है कि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किए जाने पर राजा पृथु स्वयं वर्षा जल का वितरण कर सकेंगे। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वीवासियों पर इसलिए कुपित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ नहीं करते, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था दामोदर लीला में कैंटो 10 में कि गोवर्धन लीला में हम लोगों ने पढ़ा था। किंतु राजा पृथु सिर्फ भगवान का अवतार होने के कारण इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं रहेंगे। हरि बोल। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई कि यदि वर्षा भाव हुआ तो राजा पृथु अपनी देवी शक्ति से उस अभाव को दूर कर सकेंगे। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन वृंदावन में वास करते समय भगवान कृष्ण द्वारा भी किया गया। जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन में अखंड वर्षा की तो श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को छत की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी। इसलिए भगवान कृष्ण को गोवर्धन धारी कहा गया है। हरि बोल। आप यायति अशोलोकम वदना मृत मूर्तिना सानुरागावलोकेन विशद स्मित चारुना। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चित्तन तथा चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के शांत जीवन में वृद्धि करेगा। हरि बोल। अव्यक्त वर्तमान एष निगुण कार्यो गंभीर वेदा उपगोप्त वित्त अनंत महात्मय गुणो एक धामा पितु प्रचेता एव संवृता आत्मा। गायकों ने कहा राजा द्वारा पहनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा। उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह न जान सकेगा कि वह प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। हरि बोल। भगवान की लीला तो कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 1 में, प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक में आया था, भगवान और भगवान अद्भुत कर्मणा होते हैं, कोई भी उनके कार्य को किस प्रकार सफल पाएगा। उसका कोष सदा ही लोगों के से अज्ञात रहेगा। वह अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार होगा। उसका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न रहेगा, जिस प्रकार की समुद्रों के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। देखिए ये भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है। पृथु महाराज सब भगवान के सत्यावेश अवतार है। सभी भौतिक तत्वों का एक एक प्रमुख विग्रह देव होता है, जो कि अलग अलग जल के लिए, प्रकाश के लिए, शक्ति के लिए, विद्या के लिए अलग अलग देवता होते हैं। यही बात प्रभुपाद जी कहते हैं। सभी भौतिक तत्व एक एक प्रमुख विग्रह देव होता है। वरुण अथवा प्रचेता सागरों का प्रधान देव है। बाहर से समुद्र जीवन विहीन लगते हैं। हरि बोल। किंतु समुद्र शास्त्री जानता है कि उनके जल के भीतर नाना प्रकार के जीव हैं। इस जल के अधोराज्य का राजा वरुण है। जिस प्रकार कोई यह नहीं जान पाता कि समुद्र के भीतर क्या हो रहा है, बहुत सुंदर है, उसी पर कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि राजा पितु कौन सी नीतियां अपनाकर सफल हो रहे थे।
निसंदेह राजा पृथु की कूटनीति अत्यंत गंभीर थी। उनकी सफलता का कारण था उनके अनंत उत्तम गुणों का आगार होना। और अनंत उत्तम गुण किसको बोलते हैं? जो भगवान के आदेश के अनुसार जो कार्य करता है। राजर्षि, भक्त, सारे के भगवान के आदेश, इसलिए भगवान के भक्त परम वैष्णव जो वैष्णव होते हैं उत्तम गुणों के आगार। इस श्लोक में उपगुप्त वितय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि कोई यह नहीं जान पाएगा कि राजा पृथु के पास गुप्त रीति से कितना धन है। कहने का उद्देश्य यह है कि न केवल राजा को वरन हर व्यक्ति को, बहुत बहुत ध्यान से ये लिख रहे हैं, अपनी गाढ़ी कमाई गुप्त रीति से रखना चाहिए, जिससे आवश्यकता समय उसका सदुपयोग हो सके, भगवान की सेवा में लग सके। किंतु कलयुग में राजा सरकार के पास स्वच्छित को नहीं रहता और कागज के बने नोट ही मुद्रा विनिमय के साधन है। दिस इज माने रियल एसेट्स। एक कागजी एसेट, रियल एसेट्स क्या होता है? सोना, हीरा, गोल्ड। गोल्ड इज द रियल एसेट किसी का। इस प्रकार विपत्ति आने पर सरकार नोटें छापकर मुद्रास्फीति कर देती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं और नागरिकों की सामान्य दशा गंभीर हो जाती है। तो समझ में सबको आ गया ना? वैसे तो बहुत सिंपल है कि संपत्ति, सपोज कीजिए हमारे पास 10 एप्पल्स हैं, 10 सेब हैं और हमारे पास 10 रुपये हैं, तो एक एप्पल के लिए हम लोग 1 रुपया दे सकते हैं। लेकिन जब देखते हैं तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट नोट छपा देती है। एप्पल तो 10 ही है और नोट छपा के अब हो गए 50 हो गए, तो अब एक एप्पल की जगह हम लोग 5 रुपये दे सकते हैं। तो इसी तरह चीजों के दाम बढ़ते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल अरेंजमेंट। धन को गुप्त रखना पुरानी प्रथा है, क्योंकि महाराज पृथु के समय में भी यह प्रथा प्रचलित थी। जिस प्रकार राजा को अपना कोष गुप्त रखने का अधिकार है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी कमाई को गुप्त रखे। ऐसा करना कोई दोष नहीं है। मुख्य बात यह है कि हर एक को वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे धर्म का व्यय केवल अच्छे कार्यों में किया जा सके। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए शिक्षा है। दुरासदो दुर्विषह, दुर्विषह आशनो अपि विदूरवतः, नेवाभिभवितुं शक्यो बेना अरणि उत्थित अनलः। राजा पृथु का जन्म राजा बेन के मित्र से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दूसरे होंगे, वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने के लिए बने। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा, स्वयं भगवान है। हरि बोल। अग्नि एक प्रकार का लकड़ी या काष्ठ है जो घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। यज्ञ संपन्न करते समय अग्नि काष्ठ से अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। यद्यपि राजा पृथु अपने मृत पिता से उत्पन्न थे, किंतु वे सदैव अग्नि जैसे बने रहेंगे। जिस प्रकार अग्नि के पास आसानी से नहीं जाया जा सकता, उसी को राजा पृथु के शत्रु भले देखने में उनके निकट पतित हो, किंतु उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हरि बोल। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणी, उदासीन इवा दक्ष्यो वायु आत्मेव देहिनाम। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक बाह्य कार्य को देख सकने में समर्थ हो गए, फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई नहीं जान सकेगा और अपनी स्तुति तथा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन रहेंगे। देखिए, जो भगवान का परम भक्त होता है, राजर्षि होती है, निंदा स्तुति में सदैव वो उदासीन माने इनडिफरेंट रहता है। जो वे शरीर के भीतर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों में सदैव उदासीन रहता है। हरि बोल। ना दंड्यम दंडयति एष सुतमात्मधि सामपि, दंडयति आत्मजम अपि दंडयम धर्म पथे स्थितः। क्योंकि यह राजा धर्म निष्ठा के मार्ग पर सदैव रहेगा, अतः अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति समभाव रहेगा। यदि उसके शत्रु
का पुत्र दंडी नहीं है तो उसे दंड नहीं देगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडी नहीं है तो दंड नहीं देगा। यह निष्पक्ष शासक के लक्षण है। शासक का कर्तव्य है कि वह अपराधी को दंड दे और निर्दोष को प्रशय दे। राजा पितु इतने निष्पक्ष थे कि यदि उनका पुत्र भी दंड नहीं हो तो उसे दंड देने में नहीं हिचकेंगे। दूसरे, यदि उनके शत्रु का पुत्र निर्दोष हो तो उसे दंड देने के उद्देश्य से किसी मामले में नहीं फंसाएंगे, जो कि इस कलयुग में अभी होता है। बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। अस्या प्रति अहतम चक्रम प्रीतो आमानस अचलात वर्तते भगवान को यावत तपति गौगणी। जिस प्रकार सूर्यदेव अपने प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभाग में होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा। हरि बोल। नॉट ओनली ऑफ इंडिया, ऑल, देखिए आर्कटिक सागर तक है, वहां तक उसका क्षेत्र होगा, राज्य क्षेत्र। यद्यपि सामान्य जनों को आर्कटिक प्रदेश नहीं दिखता, किंतु सूर्य वहां बिना रोक टोक के चमकता है। जिसका कोई भी मनुष्य सूर्य प्रकाश को विश्व भर में फैलने से नहीं रोक सकता, उसी पर राजा पृथु के शासन तथा प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। वह तो आजीवन अविचल रहेगा क्योंकि वह स्वयं भगवान है। निष्कर्ष यह कि न तो सूर्य तथा उसके प्रकाश को एक दूसरे से विलग किया जा सकता है, नहीं राजा पृथु को उसकी शासन शक्ति से। हर व्यक्ति के ऊपर उसका शासन अविचल भाव से चलता रहेगा। इस प्रकार राजा को उसकी शासन शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकेगा। हरि बोल। रंजयिष्यति यत लोकम अयम आत्मविचेष्टिते अथा मुमाहु राजानम मनोरंजन के प्रजा। यह राजा अपने व्यावहारिक कार्यों द्वारा सबों को प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उसे अपना शासक राजा स्वीकार करने में परम संतोष मिलेगा। हरि बोल। दृढ़वत सत्य संधो ब्रह्मण्यो विद सेवक शरण्य सर्वभूतानाम मानदो दिन वत्सल। यह राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी। देखिए ये बहुत एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जो परम राजा होता है यह ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, ब्राह्मण की सुरक्षा, ब्राह्मण बहुत जरूरी है। वृद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को प्रशय देने वाला होगा। यह सबों का सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा निर्दोषों पर सदैव कृपालु रहेगा। वृद्ध सेवक सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो आयु से वृद्ध है और दूसरे वे जो ज्ञान से वृद्ध है। स्पष्ट है कि मनुष्य ज्ञानोन्वित से भी वृद्ध हो सकता है। राजा पृथु ब्राह्मणों का आदर करने वाला था और उनकी रक्षा करता था। वह वृद्ध लोगों की भी रक्षा करता था। राजा जो भी करने का निश्चय करता उसे कोई बदल नहीं सकता था। इसी को दृढ़ संकल्प का दृढ़ व्रत कहा जाता है, क्योंकि जो भी राजा कार्य कर रहा है वो शास्त्रों के अनुसार कर रहा है और हमें कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं तो जरा भी हिचकना नहीं करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये भगवान का आदेश है। मातृभक्ति पर स्त्रीषु पतन्यान अर्ध इव आत्मन प्रज्ञासु प्रीतिवत स्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिना। यह राजा स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग मानेगा। यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास बनेगा। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। आज हमारे इस्कॉन में अपनी पत्नी को छोड़कर सबको माता बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, वह राजा किसी बात इसको अपनी माता के समान सम्मान देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रभुपाद जी ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ इस नियम बनाया 110% स्ट्रिक्टली एज पर शास्त्र के अनुसार बनाया। विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी का अतिरिक्त सारी स्त्रियों को माता के समान मानता है, अन्यों की संपत्ति को कूड़ा समझता है और अन्यों को अपने समान समझता है। हरि बोल। अन्यों की संपत्ति को कूड़ा समझता है और अन्यों को अपने समान समझता है, कोई भेदभाव नहीं रखता है। ये विद्वान पुरुष के लक्षण है जिसका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। शिक्षा का यही आदर्श होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ शैक्षिक उपाधियां ही प्राप्त करना नहीं,
मनुष्य को चाहिए कि उनसे जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है उसे कार्य रूप में परिणत करे। ये विद्वानों के लक्षण राजा पृथु के जीवन में प्रकट थे। इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आचार और फिर प्रचार। हम जो कुछ भी सीखते हैं हमें उसको कार्य रूप में परिणत करना चाहिए, ऐसे नहीं खाली ज्ञान नहीं, उसको विज्ञान में परिणत करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजा होकर भी वह अपने को भगवान के भक्त का दास मानता था। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राजप्रसाद में जाता तो राजा उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता था। ब्रह्मवादी नाम सब अत्यंत सार्थक है। ब्रह्मवादी का अर्थ है भगवान का भक्त। हरि बोल। ब्रह्म परमात्मा तो भगवान से पर ब्रह्म के विविध नाम है। ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्म तो श्री कृष्ण है। इसे भगवत गीता में अर्जुन ने स्वीकार किया। पर ब्रह्म परम धामम। इस प्रकार ब्रह्मवादी नाम भगवान के भक्तों का सूचक है। राज्य को चाहिए कि भगवान के भक्तों की सेवा करे और आदर्श राज्य को चाहिए कि भक्त के आदेश के अनुसार अपना संचालन करे। क्योंकि राजा पृथु ने इस नियम का पालन किया इसलिए उनकी प्रशंसा की जाती है। हरि बोल। यहाँ पर समाप्त विराम देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पृथु महाराज की इस आचरण से, गुणों के माध्यम से हमें पहला तो हमने क्या बोला, जो भगवान का भक्त होता है उसका ग्लोरिफिकेशन बहुत जरूरी है। उससे हमारा आचरण, हमारी चेतना, हमारे कार्य शुद्ध होते हैं, जो कि बंदी जन यहाँ कर रहे हैं। लेकिन वो भगवान है नहीं, भगवान का परम भक्त है, ये शास्त्रों से हमें पहले जानना है। दूसरा ये चीज बताया है, राजर्षि के माध्यम से एक भक्त में 100% यही गुण होने चाहिए। पूरा संभाव रखना चाहिए। सारे भी जो भी गुण है भगवान के आदेश के अनुसार वो कार्य करने चाहिए। और जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम लोग प्रचार करने के अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है पृथु महाराज के आज। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पृथु महाराज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हम लोग यहीं पे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको। सबको दंडवत। हरे कृष्णा। अजय प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट कुछ हरे है? कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अनाउंसमेंट तो प्रभु जी बस वही, अभी 2 फेस्टिवल जो आने वाले उनका ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया हुआ है। ओके, अनाउंसमेंट किया हुआ है। बहुत ही निकट आ रहे हैं बसंत पंचमी, और दूसरा क्या है सबको मालूम है ना, नित्यानंद चतुर्दशी। भगवान बलराम, नित्यानंद, लक्ष्मण, ठीक है, भगवान के प्रकाश है। तो इसको बहुत हमको अच्छे से इसे में सेलिब्रेट करना है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हम लोग विराम देते हैं। ठीक है जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल हरे सुबह। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।